जय हिंद दोस्तों। भारत और यूएई के बीच में अब ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की डील और आकाश तीर डिफेंस सिस्टम की भी डील की नेगोशिएशन चल रही है, ऐसा खुलासा हो चुका है। और ये खबर के बाहर निकलते ही चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर और ईरान के अंदर हड़कंप मच चुकी है। वो क्यों? अलग अलग कारण है इसके, लेकिन ये जो डील है भारत और यूएई के बीच में, ये उस टाइम पे होता है जब अजीत डोवल जी 2 महीने पहले एमबीजेड से जाके मिलते हैं और जयशंकर जी भी जाके यूएई में अपना ट्रिप करते हैं। और फिर इन सब के बीच में वियतनाम के साथ भारत के इस समय नेगोशिएशंस चल रहे हैं। ब्रह्मोस का डील इनफैक्ट कंफर्म कर दिया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। इंडोनेशिया के साथ भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है ये डील। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसकी भी कंफर्मेशन दे दी है। और फिलीपींस के साथ ऑलरेडी एक एक्टिव डील है हमारा ब्रह्मोस का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन देशों में, ग्लोबल साउथ के देशों में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सप्लाई करेगा। और अब भारत का महत्वपूर्ण पार्टनर यूएई, जो इस समय भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है, उसको भारत अपना एक सिक्योरिटी ग्रिड प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे ब्रह्मोस के साथ साथ आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी नेगोशिएशन चल रहा है। इसका मतलब यूएई का पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम ग्रिड इस समय है, वो उसके अंदर आकाश तीर सिस्टम इंटीग्रेट हो जाएगा। अब देखिए, इस समय यूएई अमेरिका का थार्ड का इस्तेमाल कर रहा है एयर डिफेंस के लिए, और यूएई का इसके साथ साथ यूएई साउथ कोरिया का भी एक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। चियोंगुंग नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है साउथ कोरिया का, वो इस्तेमाल कर रहा है। इनफैक्ट साउथ कोरिया के साथ अभी कुछ महीने पहले $35 बिलियन का यूएई ने एक डिफेंस कोऑपरेशन का एग्रीमेंट साइन किया था। खैर, भारत का यहाँ पे मेन फोकस एरिया ये होगा कि जो उनकी एग्जिस्टिंग ग्रिड है उसके अंदर अब वो आकाश तीर के साथ अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कहीं ना कहीं यूएई को एक ऐसा सिक्योरिटी ग्रिड मिलेगा जो प्रूवन है। मतलब पाकिस्तान को ठोकने के बाद ब्रह्मोस के साथ पूरे विश्व को ये बात समझ चुका है कि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक अनबीटेबल मिसाइल है। बहुत मुश्किल है इसको इंटरसेप्ट करना, और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स के बस की बात नहीं है ये। अब चाइना और ईरान को क्यों यहाँ पे एक थोड़ी चुभन होगी, उसके पीछे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, ईरान अब यूएई किसके अगेंस्ट इस्तेमाल करेगा ब्रह्मोस, पहले आप ये समझ लीजिए यूएई का दुश्मन कौन है। अब ठीक है, गल्फ के अंदर कुछ प्रॉक्सीज हैं उनके, सूडान में और इवन यमन के अंदर उनकी प्रॉक्सी वॉर चलती है, वो एक अलग बात है। लेकिन मेन एनिमी इस समय ईरान है, और ईरान के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, अब उसमें कुछ रशियन भी है, लेकिन ज्यादातर जो है वो चाइना से आते हैं। और चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम तो ऑलरेडी फेल है ब्रह्मोस के सामने, पाकिस्तान के अंदर हमने देख लिया। तो इसका मतलब यह है कि ईरान को अब एक बहुत बड़ा थ्रेट यहाँ पे सामने आ जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई क्षमता नहीं होगी इस मिसाइल को रोकने के लिए। और चाइना की एक और बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी चाइनीज इक्विपमेंट कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ भिखारी देश, पाकिस्तानी या कंगलू, ये लोग सब लोन पे, सस्ती कीमतों पे, क्लियरेंस सेल पे थोड़ा बहुत ले लेते हैं। इनके अलावा अगर आप देखा जाए, कंबोडिया में आपने देख लिया चाइनीज इक्विपमेंट कैसे, उनके होविटाइजर्स और उनके रॉकेट सिस्टम्स खुद ही ब्लास्ट हो जाते हैं, राइट। और ऊपर से यहाँ पे तो बेसिकली कहने का पॉइंट ये है कि चाइनीज इक्विपमेंट का यहाँ पे मार्केट वैल्यू पूरा डाउन होते हुए नजर आ रहा है। आप सोचे पिछले कुछ महीनों के अंदर कितना ज्यादा प्रोपेगेंडा देखा गया था कि पाकिस्तान JF-17 बेच रहा है। कम से कम 50 आर्टिकल यही रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग में छपवा दिए उन्होंने कि ये डील हो रहा है, वो डील हो रहा है। आज हालत ऐसी है कि पाकिस्तान और चाइना का एक भी डील, बड़ा स्केल का डील कंफर्म नहीं हुआ है पिछले कुछ महीनों के अंदर, और भारत के कम से कम 3 से 4 डील बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किए हैं। तो यहाँ पे सार ये है कि बेसिकली आप जो हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएई, वो उसको अब सबसे बेहतरीन मिसाइल मिल रही है और सबसे बेहतरीन आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम मिल रहा है। अब यहाँ पे अमेरिका को क्यों मिर्ची लगेगी, इस पे आते हैं। अब देखिए, अमेरिका का थार्ड जो है, एक थार्ड का जो मिसाइल है, अब आप देखिए पैट्रियट मिसाइल जो है $3 मिलियन का तो एक इंटरसेप्टर मिसाइल है। हमारा ब्रह्मोस हमारा जो आकाश तीर का जो आकाश मिसाइल जो है उसके अंदर इंटरसेप्टर्स है, उनका तो कॉस्ट $3 लाख से $5 लाख के बीच में। अब हम यूएई को बेचेंगे तो थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन में बेचेंगे
कमाएंगे ना, थोड़ा हम भी कमाएंगे 2-5 पैसे। तो आप अगर $8 लाख भी पकड़ लीजिए या $1 मिलियन भी पकड़ लीजिए, हम अमेरिका का जो पेट्रियट मिसाइल है उसका 1/3 भाव में हम आकाश तीर भेजेंगे यूएई को ही नहीं, इनफैक्ट और भी देशों के साथ हमारी बात चल रही है। तो भारत का जो आकाश तीर सिस्टम जो है और उसके अंदर जो इंटरसेप्टर्स हैं जो हम यूज करते हैं, ये ओवरऑल जो पैकेज है ये अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम से बहुत ज्यादा सस्ता है और बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी है। हमने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर दौरान जो मिसाइल्स और ड्रोन्स आए थे, इम्प्रेग्नेबल एयर डिफेंस सिस्टम था हमारा। तो यहाँ पे एक प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस भी है, हमारा क्वालिटी भी अच्छा है और ये सीधा अमेरिका और चाइना दोनों को टारगेट करता है और कहीं ना कहीं ईरान को भी यहाँ पे बहुत बड़ा धक्का पहुंच रहा है और सऊदी अरेबिया को भी, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी चाइना से काफी माल लेता है, एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है। और अब सऊदी और यूएई के बीच में रिश्ते आजकल इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। अभी ऐसा तो नहीं है कि कल ही वो कुछ जंग कर लेंगे आपस में, लेकिन गल्फ के अंदर यू नेवर नो। और जैसे ही ये खबर सामने आई, भारत डायनामिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर प्राइसेस आज बढ़ गए तुरंत ब्रह्मोस और आकाश तीर को लेके। और जो मीटिंग्स अजित डोवल जी ने की 2 महीने पहले और जो जयशंकर जी ने भी यूएई के अंदर की, उसके बाद में ये सारी चीजें होती हैं और उन सब के बीच में भारत और यूएई के बीच में इनफैक्ट अब एक ट्रेड डील भी साइन हुआ। मोदी जी भी यूएई गए थे। फुजैरा पोर्ट से अब भारत को गैस भी आया करेगा। अभी यूएई एक नया पाइपलाइन भी बिछा रहा है, हबशान से फुजैरा तक का जो रास्ता है वहां पे एक नया पाइपलाइन भी यूएई डाल रहा है और उसमें से और ज्यादा ऑयल आएगा भारत को। यूएई के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हम बना रहे हैं कर्नाटका के अंदर, कल ही के वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो यूएई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडिया, इजराइल और यूएई हमारा एक अलायंस, एक नहीं बोल के एक अलायंस ही हो गया एक तरफ से। और I2U2 के अंदर भी यूएई शामिल है और इस समय यूएई भारत के साथ काम कर रहा है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ ज्यादा काम कर रहा है। और यूएई का जो मिसट्रस्ट है पाकिस्तान को लेके, तो इसके बाद में हमें ये देखने को मिला कि कैसे यूएई पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ के बाहर फेंक रहा है। तो इसलिए कहीं वहां पे भी खटास है। और देखिए ये जो डील को कोई अड़चन नहीं है, रशिया का अप्रूवल लगेगा क्योंकि ब्रह्मोस हम रशिया के साथ बना रहे हैं, तो रशिया अप्रूवल दे देगा क्योंकि ऑलरेडी रशिया का पंतसीर मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी यूएई इस्तेमाल कर रहा है। तो रशिया के अच्छे रिलेशन है यूएई के साथ, तो वैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रशिया ने तो इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस तक को अप्रूव कर दिया जो चाइना के खिलाफ ही ले रहे हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। तो यहाँ पे कोई ऐसा कारण ही नहीं है कि क्यों रशिया अप्रूव नहीं करेगा यूएई के साथ में। तो अप्रूवल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और देखिए सच बात तो यह है कि अमेरिका पूरी तरीके से इंटरसेप्टर्स अभी सप्लाई कर भी नहीं सकता यूएई को, ये भी एक सच बात है। अब 54% इंपोर्ट्स, डिफेंस इंपोर्ट्स जो है यूएई का वो अमेरिका से आता है, 12% इटली और 11% फ्रांस और बाकी के चाइना और बाकी देशों से आता है। अब मैं तो इस बात पे सरप्राइज्ड हूं कि इतने साल लग गए यूएई को भारत से मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए। जी हाँ, जिस तरह का हमारा रिलेशन है यूएई के साथ तब तक तो बहुत ज्यादा खरीद लेना चाहिए था। खैर, लेकिन हमारा भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना नहीं था, आज हमारा बना है और हमारी आज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी बन रही है और भारत और यूएई के रिलेशन एकदम सॉलिड फुटिंग में है। और आज जो दूसरा हमारा डेली शो होगा, वीडियो होगा, दूसरा वीडियो होगा, उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आज रिपोर्ट ये भी आ रही है कि इजराइल का एक बहुत ही सीनियर डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिशियल आज राजनाथ सिंह जी से भी मिल रहे हैं वो भी। और यहाँ पे भारत और इजराइल का भी एजेंडा एकदम क्लियर है, यूएई के साथ कोऑपरेट करके इस रीजन को इस समय सेफगार्ड करना और स्टेबलाइज करना हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। और जो इस समय एक एक्सेस बन रहा है सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट का, उस एक्सेस को काउंटर करने के लिए भी। तो जो हमारा $200 बिलियन का जो डिफेंस, न्यूक्लियर और जो ओवरऑल ट्रेड पुश है यूएई के साथ, वो अभी यहाँ पे रंग ला रहा है और भारत को कहीं ना कहीं ये करना ही है क्योंकि यूएई और ओमान, इनफैक्ट मैं ओमान भी बोलूंगा, यूएई और ओमान, ये दो देश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दो देशों के वजह से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इस समय पूरी तरीके से निर्भर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत नहीं है, मैं आपको याद दिला दूं, यूएई और ओमान के साथ ट्रेड करने के लिए, इसलिए ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो सफर 2014 में 500 मिलियन आई थिंक 500 करोड़ रुपीस का था हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट, आज 25,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये जो जर्नी है, ये जर्नी कितना सक्सेसफुल था आज ये दिखा रहा है। हालांकि ये डील अभी तक साइन नहीं हुआ है, लेकिन आपको ज्यादा सरप्राइज नहीं
होना चाहिए, ये हो जाएगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है। हमारे जो जिस लेवल का रिलेशनशिप है यूएई के साथ, ये तो होना ही है। तो दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए, आपके लाइक के बटन दबाने से वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, यहाँ पे यूएई जो है क्या ये डील साइन करेगा, और अगर वो साइन करेगा तो यहाँ पे अमेरिका, चाइना, ईरान, सऊदी इसको लेके कैसे रिएक्ट करेंगे। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की।